नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और पिछली जो 2 टेस्ट सीरीज़ निकल चुकी है जिपमर नर्सिंग ऑफिसर की, वो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो आज की जो 3rd क्लास है हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, फिजिशियन वांट द सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। पेशेंट का सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन करना है एंड नर्स हैज़ टू नो विच वेन शुड मेक यूज़ ऑफ। सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन के लिए कौन सी वेन को यूज़ किया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेसिलिक वेन यूज़ की जाती है फॉर द सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 ईयर ओल्ड, ठीक है, 25 साल, 25 ईयर ओल्ड लैक्टेटिंग वुमन, लैक्टेटिंग मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, प्रेजेंटेड विथ फीवर, मदर को फीवर है, एक्यूट ब्रेस्ट पेन भी है, फीवर, एक्यूट ब्रेस्ट पेन है और स्वेलिंग है। तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज दिस एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम। तो ये बोला गया है जो ये ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है किस ऑर्गेनिज्म ने कॉज की होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका राइट आंसर है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस एक ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेस्ट प्रॉब्लम एंड ब्रेस्ट इन्फेक्शन। द नेक्स्ट इज the nurse caring for a patient with breast mass may have to know that all the following facts are true regarding the fibroadenoma of the breast except one। नर्स के पास एक पेशेंट है जिसको ब्रेस्ट मास है एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये पूछा गया है अब फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है, उसके रिगार्डिंग जो ट्रू है फैक्ट 4 ऑप्शन में दे रखे हैं किसी सिवाय एक के, एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आपको समझना होगा, जब एक्सेप्ट बोला जाए तो आपको एक ही शब्द बोलना है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक जो है वो गलत होगा, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब गलत तो नहीं है, हिंदी में इसका मतलब होगा सिवाय, जैसे बोलते हैं ना इसके सिवा। तो वही है कि फिब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट का जो ट्रू है, ट्रू पूछा है तो 4 ऑप्शन में से 3 ट्रू हैं, कोई एक फॉल्स है। आपको ये बताना होगा। आपका जो राइट आंसर है अकर्स इन पोस्ट मेनोपोजल वुमन, ठीक है। तो आपको बता दूं फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज रबरी नॉन टेंडर मास, मूव फ्रीली इनसाइड द ब्रेस्ट एंड नो ट्रीटमेंट एक्सीजन बायोप्सी इज यूजुअली डन। तो ये फॉल्स क्या है, पोस्ट मेनोपोजल वुमन में ये अकर नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एंड नेक्स्ट इज द नर्स हैज़ टू काउंसिल अ प्रेग्नेंट लेडी रिगार्डिंग द परपेरियम। नर्स को एक प्रेग्नेंट लेडी को रिगार्डिंग परपेरियम काउंसिल करना है एंड शी हैज़ टू सजेस्ट द पेशेंट द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपेरियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपेरियम। डायरेक्टली क्वेश्चन का मतलब ही यही है, आपसे नॉर्मल ड्यूरेशन पूछी है परपेरियम की। परपेरियम को अदर वर्ड्स में हम पोस्टपार्टम पीरियड भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा 6 वीक का रहता है। और किसी क्वेश्चन में आपको 42 डेज़ भी पूछ सकते हैं, आपको दोनों याद रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अलग अलग एग्ज़ाम्स में कई बार दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है, 6 वीक्स या 42 डेज़ अबाउट परपेरियम। एंड द नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट वन। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, और 3 हैं। आपका जो राइट आंसर है, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है मदर को तो कॉम्प्लिकेशन अबॉर्शन के काफ़ी ज़्यादा हैं, लो बर्थ वेट के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एंड कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस के भी, एक्सेप्ट पोस्ट मैच्योरिटी, बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट मैच्योरिटी नहीं देखी जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्री रिनल फेलियर्स अकर्स इन। अब जो ये प्री रिनल फेलियर है वो किस कंडीशन में अकर होता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, हार्ट फेलियर के कंडीशन में। नेक्स्ट इज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर द कंसंट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज। अब ये पेनक्रियाज का आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ मैं। तो ये जो पेनक्रियाज है ये आपका हेड है, ये आपकी टेल है और ये बचा जो पार्ट है ये है आपकी बॉडी। तो 3 पार्ट्स में आपका पेनक्रियाज डिवाइडेड है।
अब इन 3 पार्ट्स में से पूछा गया है, जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात की गई है, ये कौन से पार्ट्स में आपका लोकेट होता है? आपका राइट आंसर है टेल्स में। जो टेल वाला पोर्शन होता है पेनक्रियास का, वहाँ पे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लोकेटेड है। द नेक्स्ट इज हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे पूछा गया है एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट जो है, अगर वो हाइपर फंक्शनिंग है तो इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन वो क्या कंडीशन कॉज कर सकती है? प्री प्यूबर्टल मतलब प्यूबर्टी स्टार्ट होने से पहले का जो फेज़ होता है उसे बोलते हैं प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी अगर अपना हाइपर फंक्शन करेगी तो जिसके वजह से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज़ हो जाएंगे और बच्चे में जिजेंटिज्म की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जिजेंटिज्म में जो चिल्ड्रन की जो हाइट एंड वेट है काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड चांस ऑफ एक्वायरिंग HIV इन्फेक्शन इन द वुमन। यहाँ पे पूछा गया है 4 ऑप्शन हैं, ऑल द फॉलोइंग। इनमें से जो है 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि एसोशिएट करते हैं इंक्रीज चांस ऑफ एक्वायरिंग HIV इन्फेक्शन इन द वुमन एक्सेप्ट वन। कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि चांसेस उसमें कम रहते हैं HIV को एक्वायर करने के। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ट्रैकोमोनास वेजिनालिस इन्फेक्शन। ट्रैकोमोनास वेजिनालिस इन्फेक्शन एक STD इन्फेक्शन है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द नर्स इज केयरिंग हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विथ हार्ट डिजीज। नर्स हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विद हार्ट डिजीज़ है एक प्रेग्नेंट लेडी को, वो हाई रिस्क पे है तो उसको अटेंड कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वल्वुलर लीजन कॉज द डेथ ड्यूरिंग लेबर। यहाँ पे पूछा है ड्यूरिंग लेबर कौन सा वल्वुलर लीजन जो है कॉज करेगा डेथ। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपके रहने वाला है मिट्रल स्टेनोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन वल्वुलर लीजन्स प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर डज नॉट मेटास्टाइज कॉमनली टू लीवर। 4 ऑप्शन में से पूछा गया है कौन सा कैंसर जो है मोस्ट कॉमनली लीवर को मेटास्टेटाइज नहीं करता है। आपका राइट आंसर है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कैंसर में जो मेटास्टेसिस है वो लीवर में नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन की लोकेशन आपको पहले बता दी जाए। आपके नेक में 2 थायरॉयड ग्लैंड्स हैं जिनके सुपीरियर पार्ट्स में 4 पैराथायरॉयड हार्मोन्स हैं। लेफ्ट में 2 हैं, राइट में 2 हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन की लोकेशन है सुपीरियर ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड एंड इसका जो काम होता है ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए होता है। अब यहाँ पे बोला गया है डायरेक्ट एक्शन जो है पैराथायरॉयड हार्मोन का वो इंक्लूड करते हैं एवरीथिंग एक्सेप्ट वन। कोई एक है जो पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिकॉज पैराथायरॉयड हार्मोन के जो काम होते हैं वो ये है, इंक्रीज़ करता है रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन से रीएब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को, ठीक है। किडनी से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करता है एंड विटामिन D 1-2,5 डिहाइड्रोक्सी विटामिन D को इंक्रीज़ करता है प्रोडक्शन, ठीक है। एक्सेप्ट इसका काम इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का नहीं होता है। द नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैंसर हैव इन्फेक्टिव एटियोलॉजी एक्सेप्ट वन। 4 ऑप्शन हैं, उनमें से कोई एक ऐसा कैंसर है जिसकी जो एटियोलॉजी है मतलब ओरिजिन है, ओरिजिन एंड कॉज जो है वो इन्फेक्टिव नहीं होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वामस कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स जो है उसकी एटियोलॉजी इन्फेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए। 4 ऑप्शन में से कोई एक को छोड़ के बाकी 3 ट्रू हैं रिगार्डिंग वन एक्सेप्ट वन। आपका राइट आंसर रहेगा इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये करेक्ट है बिकॉज जो विटामिन ए है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फाउंड नहीं है, ठीक है।
बट इसके अबाउट जो है वो है हाई डोज इन प्रेगनेंसी, ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज करता है प्रेगनेंसी में हाई डोज लेने से। सप्लीमेंटेशन जो है वो मीजल्स की मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है, एंड साथ ही साथ सप्लीमेंटेशन क्या करेगा, डायरिया को रिड्यूस करेगा। एंड द नेक्स्ट इज इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इट इज़ फाउंड इन येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज what is the best way to he adapted by a nurse to avoid the hematoma formation when undertaking the venipuncture। अगर हमने पेशेंट का वेनिपंचर किया है तो हेमाटोमा फॉर्मेशन को अवॉइड करने का बेस्ट वे क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चूज़ अ वेन दैट इज़ सॉफ्ट एंड रिफिल्स फास्ट, ऐसी वेन को चूज़ करना है जो सॉफ्ट हो और फास्टली रिफिल भी हो रही हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ nurse giving the oxygen therapy and should know that it has to be humidified, ठीक है। अब नर्स ने क्या किया है, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट की है और उसे ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमिडिफाइड होनी चाहिए, बिकॉज आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बिकॉज जो ऑक्सीजन है एक ड्राई गैस है जिससे कि हमारा नेज़ल म्यूकोसा जो है म्यूकस थिक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स एंगेज इन सक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रिक्योस्टमी इन सिटू पेशेंट, ट्रिक्योस्टमी इन सिटू है, ठीक है। अब उसका जो है सक्शन कर रही है नर्स, एंड हु रिक्वायर द फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, जिसको कि फ्रीक्वेंट सक्शनिंग की ज़रूरत है। हाउ लॉन्ग शी शुड डू सक्शनिंग एवरी टाइम, तो कितने लंबे समय के लिए वो सक्शनिंग कर सकती है, टाइमिंग पूछा है पर सक्शनिंग का। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15 सेकेंड है, बट अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में 10 सेकेंड दे रखे होते तो अभी हम 10 सेकेंड को चूज़ करते हैं, बट यहाँ 10 सेकेंड नहीं है तो 15 सेकेंड को हम मैक्सिमम चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इज द नर्स टेकिंग केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी इज बीइंग आस्क्ड अबाउट व्हेन टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड व्हाट शुड बी हर एप्रोप्रिएट रिप्लाई। नर्स एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ है एंड उसने पूछा है कि ब्रेस्ट फीडिंग को कितनी देर के अंदर स्टार्ट करना होता है। तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या एप्रोप्रिएट रिप्लाई दिया होगा, आपका राइट आंसर है 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। अगर यहाँ पे 30 मिनट्स या 1 आवर लिखा होता तो हम उसे चूज़ करते हैं, बट यहाँ पे 2 आवर्स लिखा है तो 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, या इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी का ऑप्शन हो तो हम वो भी लिख सकते हैं, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। द नेक्स्ट इज द नर्स मस्ट बी अवेयर दैट द ईटिंग मेज अलोन में लीड ऑन टू, अगर मेज़ को सेपरेट अलोन का लिया जाए, ठीक है, ईटिंग मेज अलोन, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। विटामिन B3 जिसे हम नाइसिन भी बोलते हैं, नाइसिन विटामिन B3 जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से पैलेग्रा की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। एंड पैलेग्रा में 4 Ds होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 4D में आता है डायरिया, dermatitis, dementia, and after this death. And the next is a nurse observe Palmer erythema and she understand that it met within, ठीक है, एक नर्स ने ऑब्जर्व किया है पामर एरिथमा, ठीक है, एंड शी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ मेड विदिन हार्ट हेपेटिक फेलियर की कंडीशन की वजह से पेशेंट में पामर एरिथमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड द नेक्स्ट इज व्हेन हेल्पिंग अ स्ट्रोक पेशेंट, अगर एक स्ट्रोक का पेशेंट है जिसको पैरालिसिस है बॉडी में, स्ट्रोक के पेशेंट को पैरालिसिस होगा तो नर्स को कौन सी साइड पे पेशेंट को असिस्ट करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए पेशेंट का जो वीक साइड होता है उसे हमें असिस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग साइड पेशेंट खुद असिस्ट कर सकता है और वीक साइड को दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होगी। एंड द नेक्स्ट इज टू अवॉइड पुलिंग ही यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट को कैथेटराइज किया गया है। अब कैथेटराइज करने की वजह से पेशेंट अगर वो कैथेटर को पुल कर रहा है, खींच रहा है या खिंच जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए कैथेटर को अपर थाई, ठीक है, यहाँ से कैथेटर निकल रहा है तो उसे हम, ये पैर है, थाई है, ठीक है, इधर अपर थाई में यहाँ पर टेप लगा देंगे अपर थाई में। एंड द नेक्स्ट इज 16 ईयर ओल्ड, मतलब 16 साल, 16 ईयर ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा द फर्स्ट प्रेग्नेंट,
फर्स्ट प्रेगनेंसी, 13-year-old प्राइमरी ग्रेविटा पेशेंट है जो एडमिट है विद सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। कंडीशन क्या क्रिएट हुई है? सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड इज गिवन इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट, एंड उसे क्या दिया जा रहा है? आईवी MgSO4। द नर्स शुड ऑब्टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो MgSO4 जब चल रहा है पेशेंट को, तो नर्स को कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है? तो आपके 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर रहने वाला है रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर, बिकॉज आपको पता होना चाहिए MgSO4 का जो टॉक्सिसिटी है वो है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो उसे डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज़ होने लगता है। तो अगर उसकी टॉक्सिसिटी को हमें मॉनिटर करना है तो हमें एवरी आवर रेस्पिरेटरी रेट चेक करना होगा पेशेंट का। दैन नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द केयर ऑफ पेशेंट हु हैज़ एक्यूट एपिस्टेक्सिस। ठीक है, राइट नर्सिंग मेजर बताना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा कौन सी कंडीशन में, जब पेशेंट को एक्यूट एपिस्टेक्सिस है। ठीक है, एक्यूट एपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। आपका राइट आंसर रहने वाला है पिंच द नोज। सबसे पहले नोज को पिंच करना है, जो एंटीरियर टिप होती है नोज की उसको पिंच करना है एंड लीन फॉरवर्ड, एंड आगे की तरफ फॉरवर्ड होना है, लीन फॉरवर्ड होना है। तो आपका राइट आंसर यही है दोस्तों। एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, which of the following action would the nurse first take when caring for a patient experiencing a cardiac arrest? पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो पहला स्टेप क्या रहने वाला है आपका? रहेगा स्टैब्लिश दी ओपन एयरवे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ABC यहाँ पे ऑप्शन में आपको एयरवे से रिलेटेड ऑप्शन मिल चुका है जिसमें कि आपको ओपन एयरवे स्टैब्लिश करना होगा। दोस्तों आज का पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 4 जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच। आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।